अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد السلام أفشوا السلام بينكم وأطعموا الطعام وصلوا بالأرحام والصلاة والناس ليام تدخلوا الجنة بالسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام बुजुर्गान मुहतरम और महल्ला बलियापदा के इमदादुल मुस्लिमीन कमेटी के गयूर नौजवानों, आप सब काबिले मुबारकबाद हैं, काबिले तारीफ़ हैं, काबिले सताइश हैं कि आप हर साल नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सीरत से मुताल्लिक़ जलसे सीरतुन नबी का इनेकाद करते हैं। ये कोई मामूली मजलिस नहीं है या कोई मामूली जलसा नहीं है, बल्कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमिना का दुर्र यतीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करने के लिए इस जलसे का इनेकाद किया गया है। आप सब खुसूसन इमदादुल मुस्लिमीन के नौजवानों को हज़ार नहीं लाख लाख मुबारकबाद के काबिल हैं। अल्लाह ताला उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। बुजुर्गान मुहतरम, सीरतुन नबी का एक उन्वान एक ऐसा बहरे अमीक है, एक इतना गहरा मौजू है जिसके मुताल्लिक़ कुरान कहता है नून वल क़लम वमा यस्तुरून, कसम है उन तमाम सतरों की जो नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तारीफ़ में लिखे गए। और अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीफ़ करना चाहे तो अगर एक पहलू को उनके बचपन को ही उठाए और कई रात कई दिन तक वो बयान करता रहे या लिखता रहे तो कभी भी फिर भी वो मौजू तिश्ना को तिश्ना ही रह जाए। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस मुख्तसर वक्त में मैं इतनी बात कर देना चाहता हूँ कि जिससे ज़िंदगी के अंदर अगर कोई बदलाव करना चाहेगा तो अल्लाह उसको तौफीक दे देंगे अगर चाहेगा खुद। और तारीफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में कोई ताकत पैदा नहीं हुई जो अल्लाह के नबी की तारीफ़ का हक़ अदा कर सके। हज़रत हस्सान इब्न साबित का एक शेर फरमाया अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु आईनी, क्या प्यारा शेर है कि इस आँख ने नहीं किसी आँख ने आप जैसा हसीन और खूबसूरत जना ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ आप जैसे, देखा ही नहीं।
आप जैसा खूबसूरत, आप जैसा हसीन, आप जैसा जमील किसी ने किसी को देखा ही नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी उंगलियां काट ली थी। इसका कुरान में तज़किरा है, फ़क़त्तअना अयदियहुन। ज़ुलेखा ने और उनकी सहेलियों ने हज़रत यूसुफ़ के हुस्न को देखकर उंगलियां काट ली। अगर वो मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लेती तो कलेजा काट लेती। अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, कभी किसी ऐसे हसीन ने किसी आंख ने देखा ही नहीं। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, किसी माँ ने इतना खूबसूरत, इतना हसीन, इतना जमील जना ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह के नबी को हर ऐब से महफूज रखकर पैदा किया गया। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, गोया आप जैसा चाहते थे अल्लाह ने वैसा पैदा फरमाया। शायर कहता है, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी तारीफ नहीं लिख सकता। मैं अगर सातों समंदर को निचोड़ो राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। अल्लाह के नबी की तारीफ इस नापाक जुबान से, कमजोर जुबान से कैसे की जा सकती है, जिसका मकाम आला हो, जिसकी तारीफ खुदा ने की हो। व रफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह फरमाते हैं कि आपकी तारीफ, आपकी सरबुलंदी हम करेंगे। तमाम नबियों को हुक्म हो रहा है कि मुझे राजी करो, मेरी खुशनुदी हासिल करो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अल्लाह कहते हैं, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए अल्लाह के नबी, ए मेरे लाडले, मैं तुम्हें इतना दूंगा, इतना अता करूंगा कि आपको मैं खुश कर दूंगा। अल्लाह खुश करने के अपने नबी को सोच रहे हैं, अल्लाह अपने नबी को खुश करने का फरमा रहे हैं। यह है मकाम मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, वक्त कम है, एक वाक़या सुनाकर नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अपनी बात ख़त्म करूँगा। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस वक्त तक मुसलमान ईमान कामिल नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत तुम्हारे माँ बाप से, तुम्हारे भाई बहन से, तुम्हारे बीवी बच्चों से, हत्ता कि तुम्हारे जिगर के टुकड़े तुम्हारे औलादों से, जब तक तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत ज़्यादा नहीं होगी तब तक तुम्हारा ईमान कामिल नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये ईमान का तकाजा है, ईमान का जुज़ है। एक काफिला बेलीग्राम एक जगह है ज़िला हरदोई में, वहाँ से पैदल हज के लिए चला। और उस ज़माने, पुरानी ज़माने की बात है, उसमें तकरीबन 100-150 आदमी थे, लोग पैदल सफ़र किए। उसमें एक सूफी साहब भी थे जो इंतहाई कम बोलते थे, बहुत ही कम बातचीत करते थे। लोग उनको सूफी साहब, और वो कहते थे कि तो पागल है, ये तो पागल है। रास्ते में चलते गए, मक्का पाक पहुँचे, मदीना पाक पहुँचे। मदीने पाक में ज़ियारत के बाद उस ज़माने में जो जन्नतुल बकी है, उसके रास्ते में दोनों तरफ अंगूर के जो बेल हैं, जिसको हमने लट्टा कहते हैं, अंगूर के वो लट्टे लगाए गए थे। और जब ऊपर से भारी बना दिया जाता है तो अंगूर ऊपर से लटकने लगते हैं, लच्छेदार होते हैं, झुमके में लटकते रहते हैं वो। तो वैसे ही बहुत ही खूबसूरत मंजर जन्नतुल बकी का उस ज़माने का था। दोनों तरफ रास्ते में वो बेल लगा दिए गए थे, लट्टे लगा दिए गए थे अंगूर के, और अंगूर बिल्कुल खोशे में आकर वो लटक रहे थे दोनों तरफ।
तो सब साथी वहाँ पर ज़ियारत के बाद वापस आ रहे थे। जो सूफ़ी साहब थे वो अपने चाली को, अपने रफ्तार को धीमे करके अपने काफ़िले से पीछे हो गए, और काफ़िले से पीछे होने के बाद इधर देखा तो जब ये महसूस किया कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, तो एक अंगूर का गुच्छा, जिसको हमारे कहते हैं, एक अंगूर का गुच्छा लेकर तोड़ा और अपने बैग में डाल लिया। अब उनके साथियों में से जो उनके साथ कोई था वो देख लिया और कहने लगे, अरे पागल, अगर बेवकूफ़, तूने चोरी भी किया तो कहाँ किया? तूने चोरी भी किया तो वो नबी के वो कब्रिस्तान में किया, और तुझे कहीं चोरी का मौका नहीं मिला, कहीं तुझे और कहीं कुछ नहीं मिला, आकर नबी के कब्रिस्तान में चोरी किया। तो बहुत उनको सताया, ताना दिया, तशनी किया, तो रोने लगे। और जब बहुत साथियों ने तंग किया, जिनको अनपढ़, जिनको कमज़ोर समझते थे, वो कहने लगे, मैंने एक हदीस पढ़ी है। वो हदीस में ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह चोर को और चोर के मालिक को आमना सामना करें। मुझे पता नहीं मेरी मुलाकात नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो सकेगी या नहीं हो पाएगी। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह मुझे चोर की हैसियत से और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक की हैसियत से खड़ा करेंगे, तो मैं दीदार नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार कर लूँगा। इसीलिए मैंने उनके बाग से चुराया, और मेरा कोई मकसद नहीं था। ये मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह पाक हम सबको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत की तौफीक नसीब फरमाए और जान निछावर कर देने की तौफीक अता फरमाए। और मोहब्बत का नाम से मोहब्बत चिल्लाने से नहीं, अल्लाह के नबी के एक बात पर भी अगर हमने यहाँ से उठने से पहले तय किया और अमल करने का इरादा कर लिया, एक बात बताऊँगा, अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।